फेस की तस्वीर है। कोरोना काल ने मेरी थोड़ी सी बॉडी मेकअप को थोड़ा खराब कर दिया है। कोई बात नहीं, मेरा अकाउंट नंबर आपके सामने है जो 22 की सीरीज में था। परलवाइन इंटरनेशनल, मेरे प्लान से कुछ लोग ना इत्तेफाक इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक इसे या तो डीपी प्रोग्राम के रूप में सुना है या इंटरनेशनल डिजिटल बैंक के रूप में सुना है। मेरा कोई आशय प्लान प्रेजेंटेशन में उनकी भावनाओं को आहत करना नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा कि मैं ये दोनों ही चीजें नहीं मानता हूं। मैं इसे सिर्फ और सिर्फ 100% क्राउड फंडिंग सिस्टम मानता हूं। उसकी वजह भी मैं बताऊंगा। क्राउड फंडिंग, परलवाइन इंटरनेशनल पूरी तरीके से एक क्राउड फंडिंग सिस्टम है। क्राउड यानी भीड़, फंडिंग यानी फंड किया जाना। जब भीड़ किसी को फंड करे तो इसे क्राउड फंडिंग कहते हैं। पूरी दुनिया में 4 तरह की क्राउड फंडिंग चलन में है, लेकिन भारत की बात करें तो यहाँ 2 क्राउड फंडिंग पूरी तरीके से लीगल भी है और सर्वमान्य भी है। हम लोगों की लाइफ में हर जगह ये चीज दिख भी जाती है। सबसे पहला सोशल क्राउड फंडिंग और दूसरा डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग। एक एक को समझते हैं क्योंकि जब आप इसे समझेंगे तभी आपको अपने प्लान का पावर समझ में आएगा। सोशल क्राउड फंडिंग यानी एक ऐसी क्राउड फंडिंग जिसमें क्राउड फंड करने के लिए किसी तीसरे प्लेटफॉर्म का माध्यम सहारा लेते हैं। आप लोगों ने व्हाट्सएप और फेसबुक इस्तेमाल करते होंगे तो कभी न कभी आपके मोबाइल पर एक मैसेज अवश्य आया होगा कि मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, हम बहुत गरीब हैं, बच्चे के इलाज में 50 लाख रुपए खर्च होंगे और हमारे पास इतने पैसे नहीं है। अगर आप ये मैसेज पढ़ रहे हैं, अगर आप सिर्फ 1 रुपए का भी दान हमें भेजते हैं इस मैसेज को पढ़ने के बाद, तो ये पैसे हमें मिल जाएंगे और इस मैसेज के साथ कोई गूगल पे नंबर, यूपीआई नंबर या कोई बैंक डिटेल भी हो सकता है। ऐसा मैसेज हम लोगों की लाइफ में बहुत बार आया है। हम इसे पढ़ते हैं और कभी पढ़ने के बाद आगे बढ़ जाते हैं और कभी हमारे अंदर की इंसानियत जाग जाती है तो 1 रुपए को दान देते समय हम कभी नहीं सोचते कि 1 रुपए में हमारे कोई कैरियर चौपट हो जाएगा या हम तबाह हो सकते हैं, बर्बाद हो सकते हैं। ऐसा नहीं सोचते। 1 रुपए मदद के तौर पे हम उसे दे भी देते हैं। दोस्तों, आज के टेक्नोलॉजी के युग में 10 करोड़ लोगों तक ऐसा मैसेज पहुंचने में कितना वक्त लगता है? मुझे लगता है कि शायद 5 मिनट, अधिकतम 10 मिनट, 15 मिनट या एक पूरा दिन भी मान लेते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता है क्योंकि टेलीग्राम में अगर एक ग्रुप में डालते हैं तो ये 2 लाख लोगों तक जाता है और 2 लाख लोगों ने भी एक एक ग्रुप में डाल दिया तो 2 लाख और 2 लाख गुणा 2 लाख लोगों तक पहुंच सकता है। आप समझ सकते हैं कि कुछ सेकंड में ये मैसेज 10 करोड़ लोगों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हम अधिकतम एक दिन का भी समय ले लें तो इन 10 करोड़ लोगों में से महज 1 करोड़ लोगों ने ये फैसला किया, उनके अंदर की इंसानियत ने ये प्रेरणा दी कि 1 रुपए की मदद कर देते हैं, क्या पता ये मैसेज सही हो और किसी की जान बचाई जा सकती हो। अगर 1 करोड़ लोगों ने 1-1 रुपए भी उस मैसेज भेजने वालों को दान कर दिया तो उसके पास कितने पैसे पहुंचेंगे? पूरे 1 करोड़। और जिन्होंने 1 रुपए दिए उनकी लाइफ से कितने पैसे गए? महज 1 रुपए। लेकिन जिसके पास 1 करोड़ पहुंचे वो महज कुछ मिनट, कुछ घंटे या एक दिन में पहुंच जाते हैं। जरा हम अपनी लाइफ में झांकें, क्या हमने 1 करोड़ रुपए कमाए हैं? 90% लोगों का रिप्लाई आता है कि नहीं, और कुछ लोगों के रिप्लाई अगर आते हैं कि हाँ कमाए हैं तो उन्हें भी कमानों में बरसों लगे हैं। लेकिन इस सोशल क्राउड फंडिंग के जरिए उस व्यक्ति के पास महज एक दिन में पहुंच जाता है। क्राउड फंडिंग का यह है पावर। मैं केवल पावर दिखाने के लिए एग्जाम्पल दे रहा था, क्योंकि ये मैसेज सोशल मीडिया पे आते हैं तो कुछ लोग इसे फेक भी मानते हैं। चलिए अब हम आपको ओरिजिनल एग्जाम्पल देते हैं जिसको कोई भी ना नहीं कह सकता। 2 साल बीते हैं, हम लोग कोरोना काल के में रहे हैं। इस दौरान न जाने कितने लोगों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसे डोनेट किए हैं। लाखों लाखों करोड़ रुपए वहां जमा हुए हैं। क्या चीज है ये? सोशल क्राउड फंडिंग। क्योंकि प्रधानमंत्री साहब ने टीवी पर आकर ये अवश्य कहा कि दूरी बनाएं,
मास्क पहने, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप हमारे प्रधानमंत्री राहत कोष में दान दें। उन्होंने इसके लिए थर्ड पार्टी का उपयोग किया। व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, विभिन्न माध्यमों से आप तक पहुंचा है और बहुतों ने दान दिया है। टाटा ने 1800 करोड़ रुपए दान दिए थे, अंबानी ने 500 करोड़ दान दिए थे, नीरज गुप्ता सर ने 51 लाख रुपए दान दिए थे। सोशल क्राउड फंडिंग, जब किसी थर्ड पार्टी के माध्यम से फंडिंग करने की अपील की जाए तो इसे सोशल क्राउड फंडिंग कहते हैं। दूसरा, डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग, जब कोई व्यक्ति, किसी संस्था का सदस्य खुद किसी व्यक्ति से जाकर संपर्क करे, अपना उद्देश्य बताए और फंड करने की अपील करे, तो इसे डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग कहते हैं। अभी गणेश चतुर्थी बीता है, महाराष्ट्र में उत्सव का दर आज भी जारी है। ये बड़े बड़े पंडाल सजते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां लगती हैं, करोड़ों खर्च होते हैं। पैसे कहाँ से आते हैं? क्राउड फंडिंग, डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग। उनकी संस्था के सदस्य जाके लोगों से मिलते हैं और एक ऐसे आयोजन के बारे में बताते हैं और लोग दान करते हैं, यानी चंदा देते हैं। कोलकाता में दुर्गा पूजा और अपने देश में बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां चलती हैं, इनके पास बहुत पैसे आते हैं चंदा के रूप में। दुनिया की सबसे अमीर पार्टी भारतीय जनता पार्टी, क्या धंधा है इनका, क्या व्यवसाय है? डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग और सोशल क्राउड फंडिंग भी माध्यम बनता है इनके पास पैसे के पहुंचने के। और एक और एग्जांपल दूंगा जिसमें आप सभी शामिल हैं। जब किसी के यहाँ शादी पड़ती है, हम आमंत्रित किए जाते हैं, तो कभी कभी हम लिफाफे में कुछ पैसे रखकर लेकर जाते हैं और हम बतौर उपहार स्वरूप उन्हें ये लिफाफे के पैसे देते हैं। शादी के आयोजन में अगर 15 लाख 16 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, अगर शादी के बाद उस घर का मालिक इन सारे लिफाफों को एकत्र करके जब उनके पैसे को काउंट करता है तो भी 8 लाख 10 लाख रुपए निकल आते हैं। क्या है ये? डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग। दोनों ही क्राउड फंडिंग में एक समानता है, लेने वाला देने वाले से और देने वाला लेने वाले से कोई प्रॉमिस नहीं करते हैं, यानी उद्देश्य है मदद की भावना। डॉक्टर डेनियल जॉनसन साहब ने इस दोनों चीज को बहुत गहराई से देखा, समझा, तो इसकी ताकत को भी जाना और समझा। तो उन्होंने दो चीजें नोटिस की कि एक तो ये बहुत बड़ी पावरफुल चीज है, दूसरा ये अनऑर्गेनाइज चीज है, अव्यवस्थित चीज है जो दुनिया के हर देश में मौजूद है। उन्होंने देखा कि एक ही उद्देश्य के लिए कोई 50 रुपए दे रहा है, कोई 500 रुपए दे रहा है, कोई 1000 रुपए दे रहा है, तो कोई नहीं भी दे रहा है। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम इसे ऑर्गेनाइज कर दें, व्यवस्थित कर दें और इसमें पूरी दुनिया को शामिल कर दें, तब ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो सकती है। और उन्होंने ऐसा ही किया और ऐसा करने के लिए, पूरी दुनिया को शामिल करने के लिए इस सिस्टम को ऑनलाइन बनाया। ऑनलाइन बनाने के लिए एक वेबसाइट की जरूरत पड़ती है, तो 7 लेयर सिक्योरिटी वाला एक सिस्टम बनाया, वेबसाइट तैयार किया जिसका एड्रेस है www.perlwine.com और इस सिस्टम का नाम दिया गया परलवाइन इंटरनेशनल। आपके पीडीएफ में दिख रहा होगा $30 यानी रुपए में 2250 और $1 की वैल्यू रुपए में 75। ये पीडीएफ तब का बना है जब 2019 में मैंने ज्वाइन किया था। उस समय हमारे सिस्टम में डीपी जैसी चीज का नाम ही नहीं था, कहीं दूर दूर तक टीम परफॉर्मेंस वॉलेट जैसी इनकम भी नहीं हुआ करती थी। अगर डीपी था ही नहीं तो क्या ये डीपी प्रोग्राम हो सकता है? यही वजह है कि मैं इसे डीपी प्रोग्राम नहीं कहता हूं। लेकिन जो कहते हैं, मैं उनकी अवहेलना या उपेक्षा करना मेरा उद्देश्य नहीं है। दिसंबर 2015 को यह सिस्टम लॉन्च किया गया और इंडिया में जो सबसे पहली आईडी लगी, रजिस्टर्ड की गई, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूं, आप देखें, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन इन इंडिया 10 जनवरी 2018। सिस्टम के जनक, क्रिएटर डॉक्टर डेनियल जॉनसन सर हैं और इनका जो एकमात्र ऑफिस है वो 1105 ऑस्टिन सिटी, टेक्सास, यूएसए में। जिस समय मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया उस समय यह सिस्टम 139 कंट्री तक पहुंच चुका था और आज 157 कंट्री तक इसकी दखल हो चुकी है। बहुत सारे लोग इस सिस्टम से जुड़ते जा रहे हैं। डेनियल जॉनसन साहब ने इस सिस्टम को बनाया तो सबसे सिर्फ एक बात कही कि आप आइए,
इस सिस्टम में रजिस्ट्रेशन लीजिए और सिर्फ $30 यानी 2250 रुपए का डोनेशन करिए। किसको? जो आपसे पहले इस सिस्टम में आ चुके हैं उनको। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारा सिस्टम आपको पूरी दुनिया से इतने पैसे दिलवाएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने लोगों से ये बात कही और $30 से आप यहाँ डोनेशन करते हैं। $1 बराबर 75 रुपीज। जिस समय यह सिस्टम इंडिया में आया उस समय सिर्फ जनवरी 2019 में सिर्फ 2 ही इनकम थे इस सिस्टम में, सिर्फ 2। फास्ट ट्रैक इनकम यानी वर्किंग इनकम, इसको मैं डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग की क्राइटेरिया में रखता हूं क्योंकि इसके लिए हम एक दूसरे से संपर्क करते हैं। और दूसरा पर्ल ऑटोपुल यानी ऑटोपुल सिस्टम यानी नॉन वर्किंग इनकम, ये सोशल क्राउड फंडिंग के दायरे में आता है क्योंकि यहाँ पे लोग पर्लवाइन इंटरनेशनल की वेबसाइट का उपयोग करते हैं और एक दूसरे को पैसे डोनेट करते हैं। आने वाला देने वाले को जानता तक नहीं है। सिर्फ 2 ही इनकम थे। अगले पेज पे हम चलते हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 23 जनवरी 2019 यानी 1 साल 19 दिन के बाद इस सिस्टम में 5 नए ऑटोपुल आए। कोरल, ओनिक्स, क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट, टोपाज, ये 5 नए ऑटोपुल आए और एक और ऑटोपुल रूबी, ये 19 जनवरी 2020 को लॉन्च किया गया। यानी अब इस सिस्टम में टोटल 7 ऑटोपुल इनकम है, यानी नॉन वर्किंग इनकम 7 है। 23 मई 2019 को एक और इनकम ऐड किया गया जिसका नाम है टीम परफॉर्मेंस वॉलेट। तो टोटल 2 वर्किंग इनकम और 7 नॉन वर्किंग इनकम, यही इस सिस्टम में उस समय था। तो अगले पेज पे चलते हैं और हम आपको अब एक एक इनकम के बारे में विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले फास्ट ट्रैक इनकम के बारे में कहना चाहूंगा। मित्रों, इस सिस्टम में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन लेना होगा जो पूरी तरह से निःशुल्क होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन मैं अपने प्लान प्रेजेंटेशन से पहले एक बात अवश्य कहता हूं और वो ये है कि जब आप रजिस्ट्रेशन लेंगे, ऑनलाइन सिस्टम है, 3 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी: नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ये बहुत साधारण सी बात है, लेकिन मैं इसे बार बार क्यों दोहराता हूं? क्योंकि हमारे सिस्टम में आप जो एक बार डेटा फीड कर देंगे वो दोबारा चेंज नहीं होता है, और चेंज होता है तो उसका शुल्क देना पड़ता है। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए, रजिस्ट्रेशन के समय ही वो गलती नहीं करनी चाहिए। तो मैं बताना चाहूंगा, जैसे मेरा नाम धनंजय वर्मा है लेकिन बैंक एड्रेस में मेरे केवाईसी में मेरा नाम धनंजय कुमार वर्मा है, तो रजिस्ट्रेशन के समय नाम में क्या डालना होगा? धनंजय कुमार वर्मा। मोबाइल नंबर एक ऐसा मोबाइल नंबर जिसे आप गुम न करें, बदल न दें। बहुत सारे लोग अपना नंबर गुम कर चुके हैं, बदल चुके हैं, किसी और को अलॉट हो चुका है, आज वो बहुत परेशान है। तो वो नंबर आप इसमें डालें जिसे आप हमेशा मेंटेन करें, जिसे हमेशा रिचार्ज रखें, जिसे कभी बंद भी हो जाए, गुम हो जाए, खराब हो जाए तो दोबारा से अलॉट करवा लें। तीसरी चीज, ईमेल आईडी आप वही डालें जिसके पासवर्ड को अगर आप भूल भी जाएं तो रिकवरी कर लें फॉरगेट पासवर्ड करके, या फिर उसके सिक्योरिटी क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं उसका डिटेल आपके पास अवश्य होने चाहिए। क्योंकि अगर इसमें से कोई गलती आप करते हैं तो आपका 1421 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो सकता है। कैसे? प्लान में आगे हम बताएंगे। तो रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपने आईडी को लॉगिन करेंगे, आपको एक अकाउंट नंबर अलॉट होगा जो कि 10027 से स्टार्ट होता है। आप अपनी आईडी को लॉगिन करेंगे, अपना मोबाइल नंबर वेरीफाइड करेंगे और आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या विकल्प हैं। लेकिन आप किसी भी एक व्यक्ति को सिस्टम में लेकर के नहीं आ सकते, रेफर नहीं कर सकते तब तक जब तक कि आप $30 से, मैं डॉलर शब्द इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं 2019 से इस्तेमाल करता आया हूं। उस समय डॉलर था, डीपी बहुत बाद में आया है, ये जुलाई 2019 के बाद आया है। तो मेरे पीडीएफ में आपको डॉलर ही देख रहा है, इसको आप डीपी समझ लीजिएगा। तो $30 से जब आप डोनेशन करेंगे तो आपको एक रैंक मिलेगा और आप कहे जाएंगे पर्ल। जब आप पर्ल हो जाते हैं तो आप इस सिस्टम में 1, 2, 3, 4 नहीं 1 लाख लोगों को लेकर आइए, कोई बंधन या बंदिश नहीं है। लेकिन इनकम को समझने के लिए किसी न किसी एक मैट्रिक्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा।
तो हम इस सिस्टम के द्वारा रिकमेंड किए गए 4 के मैट्रिक्स में प्लान देने की कोशिश करते हैं और हम बताते हैं कि आपने $30 से अपनी आईडी को एक्टिव किया, आपको रैंक मिला पर्ल, आपने 4 लोगों को इस सिस्टम में रेफर किया, 4 लोगों को। ये चारों लोगों ने भी आप ही की तरह $30 का जब डोनेशन दिया, यानी $30 से अपनी आईडी को एक्टिव की, तो आपको हर व्यक्ति से मिलेंगे $15 4 लोगों से $15 मिले, टोटल आपकी इनकम कितनी हुई? $60। यस। अब ये चारों लोग भी 4 लोगों को सिस्टम में ले आएंगे तो 16 लोग होंगे। ये 16 लोग आपके दूसरे लेवल पे होंगे। इन 16 लोगों से भी आपको इनकम मिलेगा, लेकिन अब सिस्टम कहता है कि आपको फिर से डोनेशन करना पड़ेगा। कितना? $50 का डोनेशन, और आपको रैंक मिलेगा कोरल। आप सोच सकते हैं कि अभी तो $30 लगवाया था और फिर से 50 लगवा रहे हैं, लेकिन अब आपको अपनी जेब से नहीं लगाना है, क्योंकि जैसे ही आपने पहले 4 लोगों को रेफर किया, आपकी इनकम हुई थी $60। इसी में से $50 से अपनी आईडी को कोरल रैंक अपग्रेड कर लें, $10 बच ही जाएंगे। ये आपकी पहली इनकम होगी। जो काम आपने किया वही काम आपके दूसरे लेवल पे मौजूद 16 लोग करते हैं, यानी ये भी अपने 4 लोगों को रेफर करके $50 से अपनी आईडी को अपग्रेड करते हैं, तो आपको हर व्यक्ति से इनकम होगी $20। टोटल इनकम हो जाएगी $320। अब आपके दूसरे लेवल पे मौजूद ये 16 लोग 4 लोगों को रेफर करेंगे तो टोटल 64 लोग होंगे जो आपके तीसरे लेवल पे होंगे। ये 64 लोगों से भी आपको इनकम मिलेगा, लेकिन सिस्टम फिर कहता है कि अब आपको फिर से डोनेशन देना पड़ेगा। कितना? $100। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको रैंक मिलेगा ओनिक्स, और ओनिक्स बनने की एक और शर्त है कि आपके पहले लेवल पे 6 लोगों का होना अनिवार्य है। यानी कोरल बनते समय 4 लोगों को रेफर किया था, 2 और लोगों को रेफर करेंगे तो हम ओनिक्स बन सकते हैं, उसके बाद $100 का डोनेशन दे करके। जो काम हमने किया वही काम ये 64 लोग भी करेंगे, यानी ये भी अपने 6 लोगों को रेफर करने के बाद $100 का डोनेशन करेंगे, तो आपको हर व्यक्ति से मिलेगा $40। 64 लोगों से ये पैसे आए तो आपकी टोटल इनकम होती है $2560। अब ये आपके तीसरे लेवल पे मौजूद सारे 64 लोगों ने भी अगर 4 लोगों को रेफर किया तो आपके चौथे लेवल पे होते हैं 256 लोग, और इनसे भी सिस्टम आपको इनकम देगा। लेकिन अब सिस्टम कहता है कि आपको फिर से डोनेशन करना है। कितना? $1000। आपका रैंक होगा अब क्वार्ट्ज, लेकिन क्वार्ट्ज रैंक को पाने के लिए जो सबसे पहली योग्यता है वो पहले लेवल पे आपसे स्पॉन्सर 8 लोगों का होना अनिवार्य है। ओनिक्स जब आप बने थे तो 6 लोग थे, 2 और लोगों को रेफर करेंगे, 8 हो जाएंगे, और इसके बाद आप $1000 का जब डोनेशन करेंगे तो आपको रैंक मिलेगा क्वार्ट्ज। अब जो काम आपने किया वही काम ये चौथे लेवल पे मौजूद 256 लोग करेंगे, तो आपको हर व्यक्ति से मिलेंगे $400 और आपकी टोटल कमाई होती है $1,02,400। अब चौथे लेवल पे मौजूद ये 256 लोगों ने भी 4 लोगों को अगर सिस्टम में रेफर किया तो आपके 5वें लेवल पे हो जाते हैं 1024 लोग, और इनसे भी इनकम मिलेगा। फिर से सिस्टम बोलता है कि इनसे इनकम पाने के लिए आपको $5000 का डोनेशन करना पड़ेगा। आपका रैंक होगा एमेथिस्ट, और एमेथिस्ट बनने की जो सबसे पहली शर्त है वो आपसे डायरेक्ट रेफरल 12 लोग होने चाहिए। क्वार्ट्ज के लिए आपने 8 किया था, 4 और लोगों को सिस्टम में ले आएंगे, 12 हो जाएंगे, तो आप इसके बाद $5000 का डोनेशन करेंगे, आपको एमेथिस्ट रैंक हासिल हो जाएगा। मेरा भी यही रैंक है और मैं डबल एमेथिस्ट हूँ। तो ये जो 1024 लोग हैं, जो काम आपने किया वही काम अगर ये लोग भी करते हैं, यानी ये 1024 लोग भी $5,000 का डोनेशन करते हैं अपने 12 डायरेक्ट को पूरा करने के बाद, तो आपको हर व्यक्ति से मिलेंगे $2000। आपकी टोटल कमाई होगी $20,48,000। अब ये 1024 लोग जब 4 लोगों को रेफर करेंगे तो आपके 6वें लेवल पे होंगे 4096 लोग। अब 4096 लोगों से भी आपको इनकम आएगी, लेकिन अब सिस्टम कहता है कि आपको $10,000 का डोनेशन करना पड़ेगा। आपका रैंक होगा टोपाज, और टोपाज रैंक हासिल करने की जो सबसे पहली योग्यता है वो ये है कि आपके पहले लेवल पे आपसे डायरेक्ट रेफरल में 20 लोग होने चाहिए। एमेथिस्ट बनने के लिए हमने 12 कर लिए हैं, 8 और नए लोगों को इस सिस्टम में लेकर आएंगे।
हम 20 हो जाएंगे, और इसके बाद जब $10,000 का डोनेशन करेंगे तो हमारा रैंक टोपाज होगा। जो काम हमने किया वही काम ये 6वें लेवल पर मौजूद 4096 लोग करेंगे, यानी ये भी अपने 20 कंप्लीट करने के बाद $10,000 का डोनेशन करेंगे, तो आपको हर एक व्यक्ति से मिलेंगे 4,000 डॉलर। टोटल आपकी कमाई होगी $1,63,84,000। अब आखिरी लेवल, यानी ये 4096 लोग भी 4 लोगों को रेफर करते हैं, तो आपके 7वें लेवल पे टोटल आ जाएंगे 16,384 लोग। आपको इनसे भी इनकम मिलेगा, लेकिन अब सिस्टम कहता है कि आपको डोनेट करना पड़ेगा $20,000। आपका रैंक होगा रूबी, और अब किसी नए व्यक्ति को सिस्टम में नहीं लाना है। पहले लेवल पे मौजूद 20 लोग जो रेफर आप पहले ही कर चुके हैं टोपाज, उसी से काम चल जाएगा। यानी सिर्फ $20,000 का डोनेशन करना है। जो काम आपने किया वही काम ये 16,384 लोगों ने भी किया, यानी इन्होंने भी $20,000 का डोनेशन किया, तो आपको हर एक व्यक्ति से मिलेंगे $8,000। आपकी टोटल कमाई हो जाएगी $13,10,72,000। 8वां लेवल भी चलेगा, 9वां लेवल भी चलेगा, लेकिन अब आपको कोई इनकम नहीं आएगी। पहले लेवल से लेकर के 7वें लेवल तक में आपकी जो टोटल इनकम होती है वो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, आप ध्यान देंगे नीली सी पट्टी में, 14,96,09,340 डॉलर, आज की भाषा में डीपी। इसे हम रुपए में अगर देखें तो हमें सिर्फ 75 रुपीज यानी 75 रुपए से मल्टीप्लाई कर देना है, और आप बाएं साइड में देखें रुपए में आपको जवाब मिल जाएगा 11,22,07,05,000 रुपए। बहुत बड़ी धनराशि, कैलकुलेटिव। ये एक टेबल चार्ट है, ये आपको तभी मिलेगा जब आपके 7 लेवल पे सारे लोग 4 के मैट्रिक्स में अपना काम करेंगे। क्या ये संभव है? क्या ऐसा सब कर पाएंगे? जवाब होता है नहीं। अभी तक हमने तो ऐसा किसी को नहीं देखा। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर 100% काम हुआ तब आपको यह इनकम आएगी। जो सबसे टॉप लीडर भी हैं उनका भी परफॉर्मेंस 10% से ज्यादा का नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन जब वो 100% के लिए प्रयास करते हैं तो 10% उनको मिल ही जाता है। तो रिजल्ट भी 10% का ही आएगा, तो अर्निंग भी 10% की होगी, यानी 1122 करोड़ का 10वां हिस्सा उनको मिल जाएगा, यानी 112 करोड़। आप सब कर सकते हैं 10%? चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं कर सकते हैं तो आप जो कर सकते हैं अब उसकी बात करते हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि आपने प्रयास 100% के लिए किया, लेकिन रिजल्ट सिर्फ 1% आया, तो भी आपके पास आएंगे 11,22,00,000। अगर 1% भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो मैं एक और सैंपल लेता हूं। आपने सिर्फ 0.1% ही रिजल्ट ले आए, 0.1%, तो भी दोस्तों मित्रों मैं बताना चाहूंगा कि आपकी इनकम होगी 1,12,00,000 रुपए। कब? जब 4 के मैट्रिक्स में आपने काम किया तब। और इनकम चाहिए? और एक नया मैट्रिक्स खोल लेते हैं 4 का, क्योंकि मैट्रिक्स को चलाने की कोई लिमिट नहीं है। यह है इस सिस्टम की सबसे पहली इनकम, जिसे कहते हैं फास्ट ट्रैक इनकम। अब हम चलते हैं दूसरी इनकम की ओर, जिसे कहते हैं टीम परफॉर्मेंस वॉलेट। मैं 10 सेकंड का समय लूंगा, थोड़ा सा पानी पीऊंगा इसलिए। तो आप देखें टीम परफॉर्मेंस वॉलेट का चार्ट आपके सामने है। आपने फास्ट ट्रैक इनकम में ये जो काम कर रहे हैं, इससे एक टीम तो खड़ी हो ही रही है, टीम तो बन ही रही है। अब ये टीम काम करती है तो भी आपको पैसे आते हैं। हर नई ज्वाइनिंग से आपको मिलते हैं $1.25, यानी $1.25 पूरे 8 लेवल तक। आइए इसका भी चार्ट देखते हैं, आपके सामने है। अगर 8
लेवल तक 4 की मैट्रिक्स में काम हुआ तो ये $1.25 की जो इनकम आपके पास आएगी ये टोटल डॉलर में होगा $1,09,225। चार्ट में आप देखें सबसे दाहिने कॉलम में, आखिरी कॉलम में सबसे नीचे $1,09,225, जिसको रुपए में देखेंगे तो ये होता है 81,91,875 रुपए। सिस्टम में 2 ही वर्किंग इनकम है, यानी इस डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग को पाने के लिए आप प्रयास करते हैं, आप बताते हैं। मैं भी अपने घर से बैठ के मंच पर मौजूद इतने लोगों को बता रहा हूं, ये एक प्रयास है, एफर्ट है। तो इसे डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग की क्राइटेरिया में मैं रखता हूं। अब हम आते हैं सोशल क्राउड फंडिंग की क्राइटेरिया की चीजों की ओर, यानी नॉन वर्किंग इनकम। पर्ल ऑटोपुल, ये जो ऑटोपुल है ये पूरी दुनिया में होने वाली ज्वाइनिंग से चलता है। ये ऑटोपुल एक टाइमर बेस्ड सिस्टम है, यानी जो यहाँ पहले आएगा वो उसी को ऑटोपुल में पहले प्रवेश मिलेगा। ये ऑटोपुल 4 के मैट्रिक्स में ही चलेगा और 8 लेवल तक की ही इनकम आपको मिलेगी। टाइमर बेस्ड सिस्टम से तात्पर्य मेरा ये है कि अभी इस समय जो टाइम हो रहा है वो 8:48 हो रहे हैं। जस्ट सपोज आपकी आईडी 8:48 पे एक्टिव होती है, आप उसी समय इस ऑटोपुल में आते हैं और आपके ज्वाइनिंग के महज 1 सेकंड बाद अगर तंजानिया या युगांडा में भी कोई आईडी लगेगी तो इस ऑटोपुल में वो आपके बाद ही आएगी। ये ऑटोपुल कैसे काम करता है, इसकी टेक्निक को लोग जानना और समझना नहीं चाहते हैं या कोशिश नहीं करते हैं, इसीलिए बार बार एक सवाल उठता है कि सर हमारा ऑटोपुल इनकम कब आएगा। चलिए आज टेक्निक को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको पेपर पेन का सहारा लेना पड़ेगा। दिसंबर 2015 में जब यह सिस्टम लॉन्च हुआ तो इस ग्लोबल ऑटोपुल में, वैश्विक ऑटोपुल में जो सबसे पहली आईडी लगी वो किसकी लगी, किसकी रजिस्टर्ड हुई होगी? डॉक्टर डेनियल जॉनसन सर की। इसके बाद ऑटोपुल का जो पहला लेवल उस पे कौन आया होगा? 4 का मैट्रिक्स है तो 4 ही लोग आएंगे। डॉक्टर डेनियल जॉनसन सर ने जिन 4 लोगों से ये बात कही होगी या ज्यादा लोगों से कही होगी, लेकिन कोई 4 लोग उनके साथ आने पे सहमत हुए होंगे, वही 4 लोग इस ग्लोबल ऑटोपुल के पहले लेवल पे आए होंगे। अब ये 4 लोग और डेनियल जॉनसन सर, यानी 5 लोगों ने मिलके अब लोगों को बताना शुरू किया और लोग आते गए और 4 के मैट्रिक्स में ग्लोबल ऑटोपुल का लेवल बढ़ता गया। यानी ग्लोबल ऑटोपुल में पहले लेवल पे 4 लोग, दूसरे पे 16, तीसरे पे 64, चौथे पे 256, पांचवें पे 1024 और छठवें पे 4096। मतलब अनवरत एक सिलसिला 4 के मैट्रिक्स में ऐसे लाइफ टाइम चलता रहेगा। ऐसा समझिए जब आपने परलवाइन में एंट्री ली, ये मैं गणित के टीचर की तरह बता रहा हूं कि माना कि जस्ट सपोज कि जब आपने एंट्री ली तब ये 4096 वाला लेवल चल रहा था ग्लोबल ऑटोपुल में, और आप उस लेवल पे आने वाले 4000वें व्यक्ति थे, तो ये लेवल कब कंप्लीट होगा? जब 96 रजिस्ट्रेशन और हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, तो ये लेवल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा? अगला लेवल चलेगा। कितने लोग आएंगे? 16,384। जब वो लेवल कंप्लीट होगा तो आपके नीचे 4 लोग आएंगे या नहीं? अवश्य आएंगे। और जब ये 4 लोग आपके नीचे आएंगे तो ये आपके अपने ऑटोपुल का पहला लेवल होगा। अब यहीं से आपको ऑटोपुल इनकम के बारे में हम विस्तृत जानकारी देने जा रहे हैं। आपके पहले लेवल पे जब 4 लोग आएंगे तो ऑटोपुल के चार्ट को ध्यानपूर्वक अब देखने की आवश्यकता है। जब 4 लोग आएंगे तो आपको हर व्यक्ति से मिलेगा, तीसरा कॉलम देखें, EPU, अर्निंग पर यूनिट, नॉट यूजर। यूजर अनएक्टिव आईडी को कहते हैं। अर्निंग पर यूनिट यानी हर यूनिट से, हर व्यक्ति से $0.10 मिलेगा। टोटल $0.40 और टोटल अर्निंग भी $0.40। आपके दूसरे लेवल पे 16 लोग आएंगे, हर व्यक्ति से मिलेगा $1, टोटल कमाई होगी $16, और पहला और दूसरा दोनों लेवल का इनकम मिलाकर आपके पास इनकम हो जाएगी $16.40। आपके तीसरे लेवल पे अब 64 लोग आएंगे, आपको मिलेगा $1 हर व्यक्ति से, टोटल इनकम होगी $64। चौथे लेवल पे 256 लोग आएंगे, हर एक व्यक्ति से मिलेगा $1,
5वें लेवल पे 1024 लोग आएंगे, हर व्यक्ति से मिलेगा $0.50। 6वें लेवल पे 4096 लोग आएंगे, हर व्यक्ति से मिलेगा $0.50। 7वें लेवल पे 16384 लोग आएंगे, हर व्यक्ति से मिलेगा $0.50। 8वें लेवल पे 65,536 लोग आएंगे, हर व्यक्ति से मिलेगा $0.50। 9वां लेवल भी चलेगा, लेकिन अब आपको कोई इनकम नहीं आएगी। पहले लेवल से लेकर 8वें लेवल तक जो आपको टोटल इनकम होती है वो डॉलर में होती है $43,856.40, और रुपए में अगर इसे देखना हो तो सिर्फ इसी में 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आएगा 32,89,230 रुपए बिना काम के। यहीं पे मेरा एक सवाल आप लोगों से, क्या आपने अपनी लाइफ में आज से पहले दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम देखा है जहां हम 2250 लगाएं और कोई भी काम ना करे तो हमें ये पैसे मिल जाएं 8 से 10 साल में? क्या आपने ऐसा कोई सिस्टम देखा है? मैंने जितने लोगों को भी प्लान दिया है सबसे एक ही जवाब मिला है कि नहीं। अगर आपने नहीं देखा है तो दो बातें हो सकती हैं, या तो ये सिस्टम गलत है या तो धनंजय वर्मा आपको सपने दिखा रहे हैं। आइए देखते हैं इस दोनों ही बातों में हकीकत क्या है। और अब आप अपना डायरी और पेन को उठाएंगे और उस पर कुछ नोट करेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपने अपनी आईडी पर्ल को एक्टिव करने के लिए $30 का डोनेशन किया। कितना? 30। नोट करें इसे कहीं डायरी पे, 30। सिस्टम ने क्या किया, आपके 30 में से $15, मैं चार्ट पे ले चलता हूं ऊपर, $15 फास्ट ट्रैक इनकम में आपके फर्स्ट अपलाइन जिससे आप स्पॉन्सर किए गए हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। 30 में से 15 माइनस कर दें, कितने बचे? 15। इसके बाद सिस्टम टीम परफॉर्मेंस वॉलेट में आपके 8 अपलाइन को $1.25 बांट देता है। तो $1.25 गुणा 8 इज इक्वल टू 10, यानी बचे हुए 15 में आप 10 माइनस कर देते हैं। अभी कितने बचे? 5। यही $5 ये सिस्टम पर्ल ऑटो पुल में डिस्ट्रीब्यूट करता है। थोड़ा कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या ये सही है, 5 ही बट रहे हैं या ज्यादा या कम। आइए देखते हैं। सबसे पहले नीचे से ही काउंट करते हैं। नीचे के 4 लेवल में आधा 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 डॉलर बटते हैं, यानी टोटल $2। इसके बाद ऊपर के 3 लेवल पे $1 बटते हैं, यानी 3। 2 और 3 कितने हो गए? 5। 7 लेवल में $5 बट गए। 8 लेवल का ऑटो पुल है, एक लेवल और, यानी 0.10, यानी पर्ल ऑटो पुल में टोटल जो पैसा बढ़ता है ये 5.10, और हमारे पास पैसे अब कितने बचे हैं? सिर्फ 5। गणित के आधार पे क्या ये बांटा जा सकता है? क्या कोई बताएगा किसी होस्ट में से कि क्या ये बांटा जा सकता है? नहीं, नहीं बांटा जा सकता। अगर 82 लाख लोगों को 0.10 देना होगा तो ये सिस्टम पे लाइबिलिटी क्रिएट होगा और सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, बंद हो जाएगा। नहीं बांटा जा सकता। लेकिन फिर भी 6.5 साल से ये सिस्टम अनवरत चलता आ रहा है। क्यों? यानी लाइबिलिटी की वजह क्या है? $0.10, और इसकी वैल्यू रुपए में क्या है? $7.5। यानी हम इस 32,89,230 में अगर $7.5 माइनस कर दें तब तो $30 आए और 30 बटे। ये संभव है? यस, ये संभव है। तो ये सिस्टम आपको 32,89,222 रुपए 50 पैसे ही देगा, $7.5 नहीं देने वाला, क्योंकि ये सिस्टम कभी भी लाइबिलिटी नहीं लेता है, नहीं देने वाला। लेकिन गणित के फार्मूले से एक बात समझ में आ गई, ये 32,89,222 रुपए 50 पैसे कोई सपना नहीं है, कोई झूठ नहीं है, यानी ये संभव है। लेकिन अगर $7.5 नहीं देना था तो इस ऑटो पुल में दिखाया क्यों? दिखाया है तो देंगे। अब मैं जैसे ही अगली इनकम की ओर बढ़ूंगा आपको क्लियर समझ में आ जाएगा ये आपको $0.10 कहां से आते हैं। चलिए आगे चलते हैं कोरल की ओर। कोरल बनने के लिए हमने 4 लोगों को रेफर किया।
और $50 का डोनेशन किया, हम कोरल बन गए। कोरल के ऑटो पूल में भी सेम फार्मूला काम करता है, यानी 4 का मैट्रिक्स, 8 का लेवल। पूरी दुनिया में जो लोग भी कोरल बन रहे हैं, कोरल अपग्रेड कर रहे हैं, वो सभी इस ऑटो पूल में आ रहे हैं और पहले पाओ के सिस्टम पे, सिद्धांत पे इस ऑटो पूल में अरेंज हो रहे हैं। इसलिए मैं बहुत ज्यादा कैलकुलेशन पे नहीं जाऊंगा, केवल आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताने जा रहा हूं कि जैसे ही आपने कोरल अपग्रेड किया, इस कोरल के लिए आपने 50 डीपी यानी $50 का बटन क्लिक किया, सिस्टम ने क्या किया, फास्ट ट्रैक इनकम में जो आपकी सेकंड अपलाइन है, एक बार मैं लेकर चलूंगा, अगली बार नहीं ले जाऊंगा, एक बार मैं फिर से यहां ले चलता हूं, आपके सामने है फास्ट ट्रैक इनकम में। आप देखें कोरल में सेकंड लेवल पे जैसे ही आपने $50 से अपग्रेड किया, सिस्टम ने क्या किया, $20 आपके सेकंड अपलाइन को बांट दिया। कहां? फास्ट ट्रैक में। तो 50 में से 20 बढ़ गए, अभी कितने बचे? 50 में से 20 बढ़ गए, कोई बताएगा? 30 बच गए। 30 में से 20 कोरल के ऑटो पुल में ये सिस्टम बांट देता है। अभी कितने बच गए? 10। अपने डायरी पे नोट करें, कोरल अपग्रेड के बाद, सबको पैसे बांटने के बाद 10 बच गए। कृपया नोट करें, क्योंकि ये डेनियल जॉनसन सर की इनकम से जुड़ा हुआ मामला है। नोट करें, आगे बाद में हम इसके कैलकुलेशन को आपको समझाएंगे। कोरल, अब ये कोरल में 20 ही बटे या ज्यादा या कम, इसको भी देख लेते हैं। तो तीसरा कॉलम है ईपीयू, अर्निंग पर यूनिट का, इसमें जाके देखते हैं, ऊपर से नीचे तक जोड़ते हैं, कैलकुलेट करते हैं। पहले लेवल पे 2, यानी 2 2 4 4 8 4 12 2 16 2 18, सॉरी 2 2 4 4 8 4 12 2 14 2 16 2 18 2 20। यस, कैलकुलेट करें, पूरे 20 हैं 8 लेवल पे। सिस्टम में $50 आया, 20 फास्ट ट्रैक में बटा, 20 ऑटो पुल में बटा, और जो 10 बच गए वो डॉक्टर डेनियल जॉनसन की इनकम। लेकिन जो 10 बच गए, ये डॉक्टर डेनियल जॉनसन सर की इनकम है। इस इनकम में से पर्ल ऑटो पुल के पहले लेवल 0.10 डीपी को दिया जा सकता है या नहीं? बिल्कुल दिया जा सकता है, और 100 लोगों को दिया जा सकता है। यह वजह है कि इस सिस्टम में लाइबिलिटी कभी क्रिएट नहीं होती है, और 32,89,230 पूरे पूरे मिलेंगे। तो अभी क्लियर हो चुका है सारा कैलकुलेशन पर्ल और कोरल ऑटो पुल का। आगे चलते हैं। ओनिक्स, ओनिक्स के लिए हमने क्या किया, $100 का डोनेशन किया। 100, इस 100 में से 40 सिस्टम ने हमारे तीसरे अपलाइन को दे दिया फास्ट ट्रैक इनकम में। अब 100 में से 40 माइनस कर देते हैं, कितने बचे? 60। 60 में से 50 ये सिस्टम ओनिक्स के ऑटो पुल में बांट देता है। मेरे ख्याल से ये पीडीएफ सबके पास होगा ऑटो पुल चार्ट का, सभी लोग इसे एक बार कैलकुलेट करके अवश्य देखेंगे। ओनिक्स में 50 डीपी ही बटते हैं, डॉलर ही बटते हैं, यानी 40 फास्ट ट्रैक में, 50 ओनिक्स के ऑटो पुल में, टोटल बच गए 90। कितने बच गए? 10। डायरी में नोट करें, 10 बच गए। यानी बांटने के बाद बच भी जा रहा है, यानी बांटा जा सकता है। यानी कोरल में भी 10 बच गए थे तो बांटा जा सकता था। कितना? 1,31,55,000। ओनिक्स में भी 10 बच गए, यानी बांटा जा सकता है, और बांटा जा सकता है। तो ओनिक्स के ऑटो पुल में कितने मिलेंगे? 3,93,38,700 रुपए। पर्ल में लाइबिलिटी आ रही थी $0.10 की, कोरल में बच गए $10, ओनिक्स में बच गए $10। और जब पैसे बचने लगे तो इसका मतलब है कि जो डिसाइडेड है, जो दिखाई दे रहा है ऑटो पुल के टेबल में, वो बांटा जा सकता है। पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट प्लान। आगे बढ़ते हैं। क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज के लिए हमने क्या किया, $1,000 से अपनी आईडी को अपग्रेड किया, यानी $1,000 का डोनेशन किया। सिस्टम ने 1,000 में से $400 फास्ट ट्रैक इनकम में हमारे फोर्थ अपलाइन को दे दिया। $500 क्वार्ट्ज के ऑटो पुल में बांट दिया। टोटल $900 बट गए। 1,000 में से 900 आप माइनस कर दें, अभी कितने बच गए? 100। डायरी में नोट करें, क्वार्ट्ज की अपग्रेडेशन में 100 बच गए। बांटने के बाद बच जा रहा है, इसका मतलब बांटा जा सकता है। और जब क्वार्ट्ज के ऑटो पुल का 8वां लेवल कंप्लीट होगा तो आपके पास आएंगे 39,33,87,000 रुपए। क्राउड फंडिंग का पावर।
अब आगे बढ़ते हैं। एमेथिस्ट, एमेथिस्ट के लिए हमने क्या किया, हमने $5,000 से डोनेशन किया, आईडी को अपग्रेड किया, हमारा रैंक हुआ एमेथिस्ट। जैसे ही हमने ये अपग्रेडेशन किया, हमारे 5वें अपलाइन के पास चला जाता है $2,000। 5,000 में से 2,000 माइनस करें, कितने बचे? 3,000। इस 3,000 में से 2,500 एमेथिस्ट के ऑटोपुल में बढ़ जाता है। अब कितने बच गए? 500। डायरी में नोट करें। बांटने के बाद बच जा रहा है यहां भी, और आप यहां के इनकम की कल्पना नहीं कर सकते। जब 8 लेवल कंप्लीट होंगे तो कितने आएंगे? 1,96,69,35,000 रुपए बिना काम के। दोस्तों, मैं बिना काम के शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन लास्ट में बताऊंगा कि सिस्टम में आने का मतलब काम न करना नहीं होता है, बताऊंगा। लेकिन अभी मैं सिर्फ गणित के सिद्धांतों पे जा रहा हूं कि ये हमें बिना काम किए मिलेगा। आगे चलते हैं। ऑटोपुल टोपाज। टोपाज के लिए हमने क्या किया, हमने $10,000 का डोनेशन किया। सिस्टम ने हमारे 6वें अपलाइन को इसमें से बांट दिया $4,000। 10 में से 4,000 माइनस कर दे, निकल गए। अभी कितने बचे? 6,000। इस 6,000 में से 5,000 इस सिस्टम ने टोपाज के ऑटोपुल में बांट दिया। अभी कितने बच गए? 1,000। डॉक्टर डेनियल जॉनसन की इनकम नोट करें डायरी में। टोपाज के अपग्रेडेशन में बैलेंस अमाउंट 1,000। यहां भी बांटने के बाद बच गया, इसका मतलब बांटा जा सकता है। जब टोपाज का ऑटो लेवल ऑटोपुल के कंप्लीट होंगे तो आपके पास जो इनकम होगी, आपके स्क्रीन पे है 3,93,38,70,000 रुपए। नॉन वर्किंग क्राउड फंडिंग का पावर। और अब आखिरी ऑटोपुल, रूबी। रूबी बनने के लिए हमने क्या किया, हमने $20,000 का डोनेशन किया, और इसमें से 8,000 सिस्टम ने हमारे 7वें अपलाइन को दे दिया। बच गए कितने? 12,000। 10,000 सिस्टम ने रूबी के ऑटोपुल में बांट दिए, और अब कितने बचे? 2,000। डॉक्टर डेनियल जॉनसन साहब की इनकम नोट करे डायरी में। रूबी से अपग्रेड में जो बांटने के बाद बच गया वो है 2,000। बच जा रहा है, इसका मतलब बांटा जा रहा है। और जब इस रूबी के ऑटोपुल का 8वां लेवल कंप्लीट होगा तो आपके पास जो इनकम होगी, बहुत ही शुभ शुभ इनकम है। 7,86,77,40,000 रुपए। क्राउड फंडिंग का पावर। यानी आपके पास ये जो 7 ऑटोपुल से इनकम डॉलर में आती है, ये है 18,95,69,532 रुपए। और इसे सॉरी, डॉलर में है 18,95,69,532, और रुपए में होता है 14,21,77,14,930 रुपए, यानी 1,421 करोड़ बिना काम के। क्राउड फंडिंग का पावर। लेकिन यहीं पे उन्होंने एक शर्त रख दी आपके सामने, एक कंडीशन लगा दिया कि अगर आपको पर्ल ऑटो पूल के 32,89,230 चाहिए तो आपका आईडी $30 से एक्टिवेट होना जरूरी है। अगर आपको इस पैसे को निकालना है, विड्रॉल लेना है, तो 4 लोगों को सिस्टम में लाना पड़ेगा और अपनी आईडी को कोरल रैंक से अपग्रेड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोरल रैंक से अपग्रेड करते हैं तो फिर कोरल का ऑटोपुल इनकम स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 1,31,55,000 रुपए होते हैं। लेकिन इसको निकालने के लिए फिर कंडीशन है, यानी अब टोटल 6 लोगों को सिस्टम में रखना पड़ेगा, यानी 2 और लोगों को लाएंगे। इसी तरीके से ओनिक्स के लिए 6, क्वार्ट्ज के लिए 8, एमेथिस्ट के लिए 12, और टोपाज के लिए 20, और रूबी के लिए भी 20, यानी 20 लोगों को आपको इस सिस्टम में लाना पड़ेगा। ये तो काम करना पड़ेगा। ये तो बहुत नाइंसाफी है। ये तो नॉन वर्किंग मैं बता रहा हूं, और यहाँ 20 लोगों को लाना पड़ेगा। लेकिन सिस्टम ने यहीं पे एक फ्लेक्सिबिलिटी दी है आपको, एक एक सहूलियत दी है। वो क्या है कि आप अपने घर की या अपने नाम की भी मल्टीपल आईडी इस सिस्टम में लगा सकते हैं। तो क्या आप अगर अपने ही नाम की 20 आईडी लगाएंगे तो आपको अब कोई मेहनत करना है? नहीं। और अगर आपने ऐसा किया तो आपको ये 1,421 करोड़ रुपए मिलने श्योर हैं। लेकिन किस आईडी पे? सबसे पहली आईडी पे। लेकिन इसको पाने के लिए आपने 20 नई आईडी लगा दी।
अच्छा, इस 20 में जो सबसे पहली वाली आईडी है उस पर भी ये पैसे आएंगे, लेकिन उसको पाने के लिए, अच्छा आएंगे ये पैसे तो आप लेंगे या नहीं? किसी ने आज तक ना नहीं किया, क्योंकि अंबानी आज भी काम कर रहे हैं, बिल गेट्स आज भी काम कर रहे हैं। किसी ने ना नहीं किया तो आप भी ना नहीं करने वाले, मुझे पता है। तो इस 20 में जो सबसे पहली आईडी आएगी उस पर भी ये पैसे आएंगे, और ये पैसे आएंगे तो आपको फिर से 20 लगाना पड़ेगा, और जो 20 आईडी पूरी लगाई है उस सब पे आएंगे, यानी उस 20 के नीचे 20-20 लगाना पड़ेगा। यानी अब तो आपकी 400 आईडी हो गई, और इस 400 वाले में पहली पे आया तो क्या आप ना कर देंगे? यानी 400 आईडी के नीचे भी 20-20 लगाना पड़ेगा। मैं नॉन वर्किंग वालों की बात कर रहा हूं। अब तो आपके पास 8,000 हो जाएंगे। यानी आप दुनिया के एक ऐसे सिस्टम में एंट्री कर गए जहां आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो आपकी पीढ़ियां भी बैठकर पैसे खाएंगी, बशर्ते ये सिस्टम चलता रहा। तो सबसे बड़ा और सबसे ज्वलंत सवाल, ये सब जब प्लान देना शुरू करते हैं तो सब कहते हैं कि अरे ऐसी तो कंपनियां तमाम आती हैं चली जाती हैं। तो मैं कैलकुलेशन देता हूं और कहता हूं आप इसे गलत साबित करके दिखाओ। तो आपने जो डायरी पे नोट किया, अब इसकी नौबत आती है, इसको जरा टोटल करें। कोरल अपग्रेडेशन में 10 बज गए, ओनिक्स अपग्रेडेशन में 10 बज गए, और क्वार्ट्ज में 100, एमेथिस्ट में 500, टोपाज में 1000 और रूबी में 2000। टोटल 3,620 डॉलर होते हैं शायद। कोई कंफर्म करेगा? यस सर। 3,620 डॉलर। और आपको पता है कि सिस्टम का अनुशासन ऐसा है कि हर आईडी को रूबी तक जाना ही जाना है। अभी सारे रूबी नहीं हुए, आप जो भी अनुमान लगा सकते हैं अपने डायरी पे नोट करिए कि इस सिस्टम में हो सकता है अभी 500 रूबी हुए हैं, नोट करिए। इस सिस्टम में हो सकता है कि अभी कुल जो है 20,000 टोपाज हुए हो, इस सिस्टम में अभी कुल 1,000 या 50,000 एमेथिस्ट हुए। जो भी आपका अनुमान है उसको नोट करें, रूबी वाले को मल्टीप्लाई बाई 3,620 कर लें, टोपाज वाले जितने हैं मल्टीप्लाई बाई सब कर लें। आपको दिख जाएगा कि डेनियल जॉनसन साहब की जो एक इनकम है सबको बांटने के बाद उनके पास पहुंची है। लेकिन अगर हम 82 लाख से मल्टीप्लाई करके देखें, क्योंकि वहां तक तो सबको जाना ही जाना है, बाध्यता है, तो आपके मोबाइल का कैलकुलेटर रिप्लाई नहीं दे पाएगा सिर्फ डॉलर को जोड़ने में। अभी उसमें 75 से गुणा करेंगे तब रुपए में इनकम आएगी, जबकि ये सबसे पहली इनकम है। मैं आपको इनके 9 इनकम बताने वाला हूं प्लान कंप्लीट होने के बाद। तो यहीं पे एक सवाल मैं लोगों से करता हूं कि अगर ये सिस्टम आपका हो, इसके मालिक डेनियल जॉनसन नहीं आप हो, आपके पास डेली इतने पैसे आ रहे हो, सबको बांटने के बाद जो बच जा रहा है वो पैसे जो आपके पास आ रहे हैं वो इतने आ रहे हैं, और इसमें से किसी एक व्यक्ति को कोई एक पैसा नहीं बांटना है, तो आप ये दुकान कब बंद कर देंगे? रिप्लाई आता है कभी नहीं। और तभी मैं कहता हूं कि पर्लवाइन विल नेवर एंड, नेवर एंड। लेकिन डेनियल जॉनसन साहब अभी भी मानने वाले नहीं। उन्होंने 7 फरवरी 2020 को बोनांजा लॉन्च कर दिया, और इसके तहत 4 नए ऑटो पुल उस दिन लॉन्च किए गए 7 फरवरी 2020 को। ये ऑटो पुल नॉन कंडीशनल थे, यानी प्लान ए में जितने भी ऑटो पुल है वो कंडीशनल है, यानी कोरल होने के लिए आपको 4 लाना पड़ेगा, ओनिक्स होने के लिए 6 लाना पड़ेगा। लेकिन यहां ऐसा कोई बाध्यता नहीं थी। उन्होंने क्या किया, 4 ऑटो पुल नए लॉन्च किए, जिसमें सबसे पहला है अगेट। अगेट को 20 डॉलर से, अब डीपी आ चुका था इसलिए मैं अब डीपी शब्द इस्तेमाल करूंगा, 20 डीपी से अपग्रेड किया जा सकता था। तो इस 20 में से ऑटो पुल में 8 लेवल पर $1 बांटे गए, तो 20 में से 8 निकल गए, कितने बचे? 12। और टीम परफॉर्मेंस वॉलेट भी दिया बोनांजा का, यानी आपके 8 अपलाइन में भी इस अपग्रेडेशन के चलते $1 गए। कितने बट गए? 16। 20 में से हम 16 माइनस कर देते हैं, क्या कोई अमाउंट बच जा रहा है? यस, 4 डीपी बच गए। यानी यहां भी बांटने के बाद बच जा रहा है, इसका मतलब बांटा जा सकता है। तो जिस दिन अगेट का ऑटो पुल कंप्लीट होगा
आपके पास इनकम होगी 65,53,500 रुपए। क्राउड फंडिंग का पावर। एक और ऑटो पुल एमेजोनाइट, ये 40 डीपी से अपग्रेड किया जा सकता है, नॉन कंडीशनल। इसके लिए किसी को रेफर करने की आवश्यकता नहीं है, आपके जेब में पैसे हैं, डोनेशन दीजिए, आपकी आईडी अपग्रेड, ऑटो पुल अपग्रेड। $40। 40 में से इन्होंने क्या किया, हर लेवल पे 3-3 डीपी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 24 डीपी यानी 24 डीपी यहां बट गए, और आपके अपलाइन में हर लेवल पे 2-2 डीपी बांट दिया, यानी 16 वहां, 24 और 16 टोटल कितने होते हैं 40। और ये अपग्रेड कितने से किया था 40, यानी 100% डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी अमाउंट नहीं बचा, लेकिन घटा भी नहीं। इसका मतलब बांटा जा सकता है। और जब ये 8 लेवल कंप्लीट होगा तो आपके पास जो पैसे होंगे वो 1,96,60,500 रुपए। क्राउड फंडिंग का पावर। अंबर, अंबर के लिए आपने क्या किया, 100 डीपी से अपनी आईडी को अपग्रेड किया। 2020 बोनांजा में 100 डीपी से अपग्रेड किया, अंबर ऑटो पुल एक्टिव। हर लेवल पर इन्होंने बांटा $7.5 8 लेवल में टोटल इन्होंने बांट दिए $60। और 8 अपलाइन में जो टीम परफॉर्मेंस वॉलेट बोनांजा का बांटा वो 5-5 डीपी, यानी 40 वहां बांट दिए। 60 ऑटो पुल में, 40 टीम परफॉर्मेंस वॉलेट में, टोटल 100। और हमने 100 से ही अपग्रेड किया है, यानी 100% डिस्ट्रीब्यूशन, नो रेस्ट ऑफ अमाउंट, यानी बांटा जा सकता है। और जब 8 लेवल यहां कंप्लीट होंगे तो आपके पास आएंगे 4,91,51,250 रुपए। क्राउड फंडिंग का पावर। आगे बढ़ते हैं। बेरिल, 200 डीपी से बेरिल ऑटो पुल अपग्रेड किया जा सकता है, एक्टिव किया जा सकता है। यहां आप देखें ऑटो पुल का चार्ट, हर लेवल पे 15-15 डीपी बांटा गया, यानी 8 लेवल पे आपके जो टोटल डीपी बढ़ते हैं 120, और 200 में से 120 माइनस कर देते हैं, बचता है अमाउंट 80। और टीम परफॉर्मेंस वॉलेट बोनांजा, ये 8 अपलाइन में जाते हैं 10-10 डीपी, यानी 80, 120 प्लस 80 टोटल 200, यानी यहाँ पे 100% डिस्ट्रीब्यूशन, न कमी न ज्यादा, यानी दिया जा सकता है। जब यहाँ 8 लेवल कंप्लीट होंगे तो आपके पास जो पैसे आएंगे वो होंगे 9,83,02,500। 7 फरवरी 2020 को यही 4 ऑटो पुल लॉन्च किए गए थे। लेकिन इसके बाद 14 अप्रैल 2021 को एक और ऑटो पुल बोनांजा 2020 के तहत लॉन्च किया गया, जिसका नाम है एक्सेलसियर, और इसे 500 डीपी से अपग्रेड किया गया। कितना, 500 से। अब इसके चार्ट को ध्यान दें, 8 लेवल पे 30-30 डीपी का डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी 240 डीपी ऑटो पुल में बढ़ते हैं। और ऊपर अपलाइन की बात करें तो टीम परफॉर्मेंस वॉलेट बोनांजा के तहत 8 अपलाइन के पास जाते हैं 20-20 डीपी, यानी 160। 240 और 160 टोटल कितने होते हैं 400। और आपने अपग्रेड कितने से किया 500, यानी 100 यहां बच गए। किसके पास गए, डेनियल जॉनसन सर के पास। बांटने के बाद बच जा रहा है, यानी बांटा जा सकता है। तो यहां पे आपके पास जो टोटल अमाउंट आएगा 19,66,00,000 रुपए। इसके बाद अभी इसी साल मई महीने में एक और ऑटो पुल लॉन्च किया गया, नाम है एक्सेलसियर, सॉरी एमराल्ड। एमराल्ड में 1000 डीपी से आपने अपने अकाउंट को अपग्रेड किया। ऑटो पुल में हर लेवल पे कितना बांटा गया 60-60-60-60, यानी 480 डीपी ऑटो पुल में। और ऊपर अपलाइन में 40-40-40, यानी 320 वहां। 480 और 320 टोटल कितने होते हैं 800। आपने अपग्रेड किया 1000 से, और जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो कितना 800 डीपी, बच गए कितने 200। किसके पास चले गए, डेनियल जॉनसन साहब के पास। यानी ऑटो पुल में अगेट, एक्सेलसियर और एमराल्ड में जो पैसे बचे, ये भी डेनियल जॉनसन सर की एक इनकम है। जब ये ऑटो पुल कंप्लीट होगा तो आपके पास जो इनकम आएगी वो है 39,32,10,000 रुपए। यस, 39,32,10,000 रुपए। अब अगर बोनांजा के सारे 7 ऑटो पुल का टोटल कर लें तो अब एक चार्ट आपके सामने है, ये होते हैं 76,34,82,750 रुपए। 76,34,82,750 रुपीज।
Purloin will never end. Plan is over. Thank you. सुपर प्लान। ग्रेट सर, ग्रेट, सुपर, शानदार, बहुत जबरदस्त। सर मैं स्क्रीन ऑफ करके आता हूं। मेरी आवाज क्लियर है? थैंक यू सर, जी क्लियर है। अब आपको मैं डॉक्टर डेनियल जॉनसन सर के बाकी 9 इनकम के बारे में बताने जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप